नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 28 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों ने ये कंटोला जो स्पाइन गोट भी कहा जाता है इसे, और हमारे यहाँ इसे ककोड़ा बोला जाता है। ककोड़े की वेजिटेबल इन दिनों खूब आ रही है, तो काफ़ी दिनों से ये आ रही है। तो मैंने कुछ दिन पहले भी ये दिखाया था, तो तब भी मुझे फरमाइश थी कि इस पे वीडियो बनाया जाए। और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, बट मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया है। पर इसकी जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर वेजिटेबल जो सीज़न पे जब आती है तो हम खाना खूब पसंद करते हैं। और जब ये शुरू सब्जी इस बारी हुई थी तो 200 रुपये किलो थी, और उसके बाद 120 रुपया किलो। तो इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है तो इसलिए लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। बट ये जंगली सब्जी होती है, तो न्यूट्रिएंट से भरपूर होने के कारण लोग इसे घरों में भी लगाना जो पसंद करते हैं, और पोट वगैरह में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो मेरा इस पे क्या एक्सपीरियंस रहा तो वो मैं आज शेयर करूँगी। तो ये जो वही वाले छोटे छोटे बैग हैं ना, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे और वीडियो भी इस पे बना के दिखाया था, तो उसमें ढेर सारी ये बेलें लगी हुई हैं। तो मैं अपना जो है इस पे शेयर करूँगी एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो जैसे कि वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे अपने गार्डन के बीचों बीच रख दिया है, आप देख ही रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट से भरपूर इस जंगली वेजिटेबल में खूब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, कैरोटीन, फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम, सोडियम वगैरह होता है। और मॉनसून के टाइम ये जो वेजिटेबल है खूब जो बिकती है, रेडियों पे बिकने आती हैं। और जहाँ सड़क के किनारे घने घने पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हैज वगैरह बनी होती है उस तरीके से, तो ये अपने आप ही ग्रो हुए होते हैं। एक बार सीड पड़ जाते हैं तो फिर बार बार उनमें लगते रहते हैं मौसम आने पे। और कई सारे लोग वहाँ से चुन के लाते हैं, फिर इसे जो बेचते हैं। और जो पुरानी जड़ें इनकी हो जाती हैं, फिर उनके जो ट्यूबर बन जाते हैं, तो उनसे भी ये इज़िली ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि इनकी सब्ज़ी जो महंगी बिकती है, इसलिए लोग इन्हें जो जहाँ भी जिसके पास थोड़ी क्यारी वगैरह है तो वहाँ भी ये लगाना इसे पसंद करते हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वापन लिए हुए करेले की तरह ही होता है। और सीज़न में जब भी ये आती है बिकने, तो हम न्यूट्रिएंट्स के कारण, इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हम इसे जो खाना इसलिए खूब पसंद करते हैं। और कई सारे जो मेरे बहन भाई हैं वो भी इसे खाना पसंद करते होंगे। और अपने गार्डन में आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। और घर पर ही आप इसे घर से तैयार सीड से ही जो अगर घर में आपके पास सीड इसका ईज़िली मिल जाएगा और उससे आप ग्रो कर सकते हैं। और एक बार अभी ग्रो करेंगे तो फिर इसके प्लांट्स जो हैं, मिट्टी अगर मॉइस्ट रहती है तो रूट्स जो हैं वो ट्यूबर की शेप ले लेती हैं, और अगली बारी फिर उन ट्यूबर को आप अपने गार्डन में मनपसंद जगह में कहीं भी क्यारियों में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात की जाए तो इसे आप बहुत ही आराम से सीड से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने कहा कि घर में ही तैयार, जैसे घर में आप वेजिटेबल जैसे बिकती है, तो एक पका हुआ जो है ककोड़ा या कंटोला जो भी आप कहते हैं इसे अपने वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, इस तरह से पका हुआ ये रख लीजिए, और इसमें सीड बने होते हैं। तो मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर एक जो इस तरह का एक ककोड़ा लेके मैंने ऐसे सूख गया था, तो ऐसे बाहर ही पड़ा रहा डिब्बी में, दरवाजे के पास सीढ़ियों के पास मैंने डाल दिया। और फिर अभी इस बारी देखने के लिए मैंने ये जो बैग में छोटा सा बैग जो इस पे वीडियो बनाया है, और कई तरह के पौधे ये देखिए मेरे, वो भी इसमें और भी निकले हुए हैं, ये वाइल्ड पॉइंटसिटिया वगैरह भी उस तरफ भी निकले हुए हैं। तो मैंने 14 जुलाई को ये एक ककोड़ा लेके उसके खूब सारे सीड जो है, मतलब एक जितने भी सीड थे, खूब सारे सीड होते हैं इनके बीच में, ये हार्ड होते हैं बड़े। और मैंने ना तो पिछले साल उस ककोड़े को कोई कहीं सेव किया, बाहर ही पड़ा रहा वो मेरे यहाँ गार्डन में, और मतलब सीढ़ियों के उधर रखा था मैंने एक डिब्बी में डाल के। और 14 जुलाई को मैंने डाला है, और 17 जुलाई को मैंने चेक किया, कोई इसका पौधा नहीं निकला था। और उसके बाद 14 की नहीं 14 को मैंने डाला था, और 17 की शाम तक कोई पौधा नहीं निकला। और 17 जुलाई की रात को मैं फिर हिमाचल चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं 3 या 4 अगस्त को वापस आई हूँ वहाँ से, शायद 4 अगस्त था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं, ऐसे ही था कुछ डेट। तो
तब मैंने आके देखा इसमें खूब सारी बेलें, तो मुझे लग रहा था एक ककोड़ा, जैसे मैंने जितने भी सीड उसके एक ककोड़े में थे तो सब के सब इसमें निकल आए होंगे, बारीक बारीक बेलें थी। और फिर 1 महीना सीड सोइंग के 1 महीना 10 दिन जब हुए तो इसमें खूब सारे मेल फ्लावर्स जो निकल के आए। तो इसके जब एक उसमें बैग में छोटे से लगाते हो या कहीं भी जगह में लगाते हो तो इसकी मेल वाली जो मेल फ्लावर्स वाली और फीमेल वाली अलग अलग होती हैं, तो दोनों होना ज़रूरी है। तो 4-5 बेलें जैसे आप ये फीमेल वाली रखो जिसमें जैसे ये फ्रूट आते हैं, और एक आधी बेल आप फिर उसमें जो 1-2 बेलें आप उसमें जो मेल फ्लावर वाली रखते हैं। तो जो फीमेल वाली जैसे आप बैग में लगा देते हैं, क्यारी में लगा लेते हैं तो आपको पहचान नहीं होती है। तो एक्चुअली मुझे ये इतना हरा भरा पौधा ऐसे सुंदर लग रहा था कि मैं सोच रही कि जैसे हम मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं, ग्रिल वगैरह हो हमारे जहाँ पे क्यारी वगैरह में, तो हम ये लगा सकते हैं और हरी भरी इतनी सुंदर लगती है और वेजिटेबल भी आपको खाने को मिल जाएगी इसकी। तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं बिल्कुल जैसे करेले के फूल होते हैं ना, पीछे फीमेल जो फ्लावर होता है तो उसमें छोटा सा करेले का फ्रूट और आगे फूल लगा हुआ, तो इसमें भी ककोड़े में भी ऐसे होता। तो मैं दिखाती हूँ कहीं अगर लगा हो तो कि किस तरह से ये होता है, तो कहीं मैं चेक करती हूँ अगर मुझे मिल जाए। हाँ ये देखो ये लग रहा है, ये ऐसे फ्रूट लगा होता है और आगे ये फूल बनता है। और जो मेल फ्लावर हैं इसके तो वो मैंने दिन में तो नहीं खिले हुए देखे, मैंने रात के टाइम या शाम के टाइम खिले हुए देखे, तो वो सिर्फ उनके पीछे फूल जो फ्रूट नहीं लगा होता है, तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो फिर आप जैसे आपके उसमें कंटेनर में जहाँ आपने सीड जैसे पूरा ये पूरे का पूरा सीड निकाल के ग्रो कर दिए हैं, तो फिर आप जो मेल वाली जो बेलें हैं तो वो जो काफ़ी कुछ हैं तो उनको निकाल दीजिए और बस कुछ एक रखिए, 1-2 रखिए, बाकी फीमेल वाली रखिए, ताकि फिर सारी अच्छी खुराक मिले और अच्छी ग्रोथ हो इनको और अच्छा फ्रूट आए। तो ये 14 जुलाई को मैंने ग्रो किए थे इस तरह से। तो इस तरह से आप पका हुआ ये नहीं है आपके पास तो अभी जब बिक रहे हैं तो ये ला सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, तो ये सीड फिर आप इन्हें सुखा लीजिए और फिर अगली बारी जून जुलाई में ग्रो करने का इनका टाइम आता है। और दूसरी बात ये है कि ट्यूबर से ये ग्रो हो जाते हैं। अगर आप जा सकते हैं कहीं जैसे जंगली लगी हुई होती हैं, मैंने बताया ना कहीं जंगल वगैरह में सड़क के किनारे खूब घने पौधे होते हैं तो वहाँ भी ये लगी हुई होती हैं, हर साल लगाती हैं। और ट्यूबर जो दबे होते हैं मॉइस्ट जो नीचे रहती है मिट्टी वगैरह, तो उन्हें उखाड़ के मेल और फीमेल वाले अलग अलग ले आइए और लगा दीजिए। दोनों तरीक़ों से आप ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप जाना नहीं चाहते तो फिर घर पर ही जैसे सब्जी लेते हैं तो उससे 1-2 ककोड़े ये जो है कंटोले ये रख लीजिए और फिर जून जुलाई के टाइम इन्हें ग्रो कर दीजिए, तो घर पे ही इसकी वेजिटेबल पाइए। तो मेरे तो ये छोटे से उसमें खूब सारी बेलें हैं, ये देखिए घनी घनी हैं, खूब घनी हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी नहीं हुई हैं। अब इन्हीं की जो रूट्स में जो है ट्यूबर बन जाएंगे। तो मैंने तो हटाई नहीं थी, मेरे को देखने में अच्छी लग रही थी। तो ये कोशिश करें कि जो मेल वाली हैं जो बेलें वो बहुत ज़्यादा ना रखें, तो उन्हें काफ़ी कुछ हटा दें। और मिट्टी की बात करूं तो जंगल में जो अपने आप उगी हुई होती हैं तो उसमें ह्यूमस होता है मिट्टी में। जैसे पौधों के गले सड़े हिस्से पड़े होते हैं तो कोई खाद नहीं देना जाता, और मिट्टी तो वैसे ही नॉर्मल मिट्टी होती है, चाहे पथरीली मिट्टी कह लो, कैसी मर्जी होती है, ह्यूमस मिला हुआ होता, तो उस तरह की मिट्टी आप मिला सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें मिला लो तो उसमें बहुत अच्छे से ये चलेगी। और पानी मॉइस्ट मिट्टी से पसंद है, तो मॉइस्ट मिट्टी में ये खूब अच्छे से चलते हैं। और धूप की कहूँ मैं तो मैंने 6-7 घंटे की से धूप में रखा हुआ है, तो ये बहुत ही हरी भरी और अच्छी। तो चूँकि इसे ग्रो करने का टाइम जो है जून जुलाई है, तो अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो अभी आप सीड चुन के रख लीजिए और फिर ये इस तरह से अगले साल फिर ऐसे निकाल के करेले की तरह ही सीड, मतलब काफ़ी हैं तो राउंड शेप में, पर इनका टेस्ट और काफ़ी कुछ ये ऊपर से दिख रहे हैं करेले जैसे, पर इसके बारीक सीड होते हैं इस तरह से। तो बस इसे मिट्टी में ऐसे दबा देना है, मिट्टी में मैंने ऐसे डाल के थोड़ा मिट्टी के नीचे दबाने हैं, जैसे मैं कहीं ऊपर ही डालती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा ये 1 इंच गहरे से दबा देना, या आधा इंच गहरे से ऐसे दबा दो, इस तरह से मिट्टी में दबा दो। तो ये तो मेरे क्योंकि जब मैं 17 अगस्त को वापस आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कितने दिन लिए इन्होंने उगने में।
तो अगर आप इसके पौधे बनाना चाहते हैं तो चूँकि अभी जून जुलाई में जैसे मैंने बोला ना कि लगाया जाती है, तो चेक करने के लिए देखना चाहते हैं तो सीड डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। और मेरा ख्याल है वैसे तो जून जुलाई में ही लगाओ तो वो बढ़िया है। तो सीड अगर बेलें निकल आती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो हो सकता वो ट्यूबर में तैयार हो जाएं। और बस ये अपना आप देख सकते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो इसमें खूब सारे जो है ये इस तरह से ककोड़े अपने घर में ही पा सकते हैं। और ये देखिए कितने सारे ये फूल आ रहे हैं, ये फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इनके फीमेल वाले अपने आप ही दिख जाते हैं कि छोटा सा फ्रूट पीछे और आगे फूल लगता है। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने इस पे जानकारी मांगी थी वो मैंने जानकारी पूरी कर दी। अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कई महीनों से खिलता हुआ मेरा गार्डन आज भी इसी तरह से खिल रहा है। और मौसम वैसा ही रह रहा है, बीच में बादल आ जा रहे हैं। और परसों रात को भी खूब बारिश हुई है मेरे यहाँ। तो मैंने अभी जो सीड्स नहीं लगाए हैं उसके बाद, क्योंकि बारिशें जब खूब होती हैं तो फिर बीच में एक इतनी तेज़ धूप आ जाती है तो जो छोटे छोटे पौधे निकली हो तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अक्टूबर महीना तो है ही हमारे पास, तो अभी मैं कुछ भी ग्रो ना करूँ। तो बस वही जो मैंने किए थे 6 तरह के, उसके बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाए हैं। तो मेरा ख्याल है कंटोला पे, स्पाइन गोट पे और ककोड़ा पे आपको जानकारी खूब अच्छे से पसंद आई होगी। तो अभी जब आप मार्केट में जाते हैं सब्जी ये कंटोला की लेते हैं तो उसमें से फिर 1-2 ये फ्रूट इसके रख लीजिए पके हुए। और फिर अगली बारी उन्हें आप जून जुलाई में ग्रो कर दें और इस तरह से पा सकते हैं। और फिर ये जो अभी जिनके प्लांट्स होंगे ना तो वो फिर रूट्स जो मोटी हो जाएंगी, जैसे वो हम कौन से 4 o'clock लगाते हैं, मोटी मोटी रूट्स हो जाती हैं। और नीचे फिर उन ट्यूबर से न्यू प्लांट्स मौसम ठीक होने पे जब उनका ग्रो होने का मौसम आता है तो अपने आप ही निकल आते हैं। तो वो ही इसके साथ होता है। तो मैंने ये कुछ एक लकड़ी लगा के ऐसे ही लगा दी थी, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था एक। और बस ये बढ़िया एक्सपेरिमेंट रहा और खूब हरी भरी, और मुझे ऐसे ही देखने में ये बहुत ही अच्छी और ये सुंदर लग रही थी। तो मैं चाह रही थी कि ये मतलब हरा भरा बस गार्डन को रखने के लिए भी इसे हम ऐसे लगा सकते हैं शौकिया तौर पे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो मेरे बहन भाई इस पे जानकारी जानना चाह रहे होंगे तो मैंने अपने ही शब्दों में ये पूरी इसकी जानकारी दे दी है। तो इसे आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और अगर कुछ एक सीड हैं आप तो डाल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़राब ही होंगे, यही होगा ना, और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी मेरे एक किसी भाई बहन ने पूछा है कि उन्होंने अभी लगाए हैं ये वाटर लिली के प्लांट्स लगाए, तो लगा दीजिए। मैंने तो 2 अक्टूबर को एक पत्ते से ग्रो करना सिखाया था और प्लांट मेरा फिर सर्दियों में ख़राब हो गया था, बट उसका भी ट्यूबर बन जाता है। फिर से मैंने उसे मिट्टी खाद डाल के लगा दिया था और मार्च से फूल आना उसके स्टार्ट हो गए थे। और तो और वाटर लिली के जो प्लांट्स हैं आप अभी भी उन्हें ग्रो कर सकते हैं, भले ही फूल ना आए, बट जो प्लांट्स हैं जहाँ ट्यूबर उनके वो आपके तैयार हो जाएंगे और अगली बारी फिर आप उनसे ही नया प्लांट तैयार कर सकते हो। तो ये रही कंटोला पे जानकारी। और जिन्होंने मुझसे उसके बारे में वाटर लिली के बारे में पूछा था तो उनको भी अपना आंसर जो है मिल गया होगा।